नमस्कार मित्रों। आज 21 दिसंबर को राजकुमार हिरानी द्वारा निर्देशित शाहरुख खान के फिल्म डंकी को रिलीज़ कर दिया गया। डंकी को देखने के लिए मैं ज़रा भी उत्सुक नहीं था, क्योंकि इसके टीज़र और ट्रेलर से लेकर जो भी जानकारी फिल्म के बारे में सामने आई थी, उससे यही लग रहा था कि ये इनलीगल इमिग्रेंट्स यानी अवैध घुसपैठियों के प्रति सहानुभूति बनाने का कार्य करेगी। डंकी से संबंधित अपने पिछले वीडियोस में भी मैंने इस पर विस्तार से चर्चा की हुई है। पर मित्रों, फिल्म देखने के बाद मेरे विचारों में थोड़ा सा अंतर आया है। इसका अधिकतर हिस्सा भले ही नकारात्मक हो, एजेंडे से भरा हो, पर इसकी कुछ बातें बहुत ही सकारात्मक हैं जो मुझे पसंद आईं। मैंने सोचा नहीं था कि डंकी में ऐसा कुछ भी देखने को मिलेगा, लेकिन सकारात्मक बिंदुओं पर चर्चा करने से पहले नकारात्मक पक्ष के बारे में बात कर लेते हैं। मित्रों, यह फिल्म अवैध घुसपैठियों के प्रति स्पष्ट रूप से सहानुभूति बनाती है। यही है इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट। और सहानुभूति बनाने के लिए ऐसे ऐसे तर्क दिए गए हैं जिनका कोई आधार नहीं है, लेकिन जनता को अत्यधिक भावुक करके डंकी के मेकर्स ने इतना घृणित एजेंडा फैलाने का जो कार्य किया है, इसके लिए इन्हें कभी क्षमा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन लोगों ने चाशनी में घोलकर जो विष परोसा है वो भारत विरोधी है, भारत के लिए ही हानिकारक है। फिल्म में शाहरुख खान और उसके 4 मित्र दिखाए गए हैं जो सभी लंदन जाना चाहते हैं। उन सभी की लंदन जाने के लिए जो व्यवस्थाएं दिखाई गई हैं, उन्हें इतनी भावुकता के साथ प्रस्तुत किया गया है कि दर्शक बाकी कुछ और सोच ही ना पाएं, बस भावनाओं में बहना आरंभ कर दें। इन सभी में से केवल एक को ब्रिटेन का वीज़ा मिलता है, बाकी सब यहीं रह जाते हैं। मित्रों, प्रत्येक देश का यह विशेषाधिकार होता है कि वो अपनी धरती पर किसे आने देगा और किसे नहीं। आप किसी देश में घूमने जाना चाहते हैं तो अलग नियम होते हैं, तो वहीं पढ़ने के लिए, नौकरी के लिए या बसने के लिए जाना चाहते हैं तो बिल्कुल ही अलग नियम होते हैं। प्रत्येक देश की परिस्थितियों के अनुसार नियम और योग्यताएं थोड़ा भिन्न भिन्न हो सकती हैं, पर होती अवश्य हैं। यदि आप इन योग्यताओं को पूरा करते हुए, नियमों को मानते हुए जाते हैं, तब कोई समस्या नहीं है। लेकिन बहुत से लोग जो नियमों को पूरा नहीं कर पाते, वो अवैध रूप से जाते हैं, जिन्हें डंकी फ्लाइट्स कहा जाता है, और ये एक बहुत बड़ा अपराध है। शाहरुख खान और उसके बाकी बचे मित्र इसी आपराधिक रास्ते से लंदन जाने का निर्णय लेते हैं। इनमें से एक व्यक्ति सुखी केवल 1 दिन के लिए लंदन जाना चाहता था अपनी प्रेमिका को लेने, पर उसे अंग्रेजी नहीं आती थी, इसीलिए उसे वीज़ा नहीं मिला, ऐसा दिखाया गया है। बाद में वो इस बात से हताश होकर आत्महत्या भी कर लेता है। अब यहाँ पर होना ये चाहिए था कि शाहरुख खान का कैरेक्टर अपने दोस्त के लिए इस गलत नियम के विरुद्ध लड़ाई लड़ता और इसे खत्म करवाता, ताकि फिर किसी और के साथ ऐसा ना हो। लेकिन इसके स्थान पर आत्महत्या से जनता को भावुक कर अवैध घुसपैठ को जस्टिफाई करने का प्रयास किया गया है। हार्डी आधारहीन तर्क देता है कि अंग्रेज आए थे तो हिंदी आती थी क्या उन्हें, अब तो हम लंदन जाकर रहेंगे, चाहे अवैध तरीके से जाएं। साथ ही अवैध घुसपैठ के समर्थन में एक तर्क ये भी दिया गया है कि ज़मीन भगवान की है तो सबकी है, हम क्यों नहीं आ सकते, हमारा भी अधिकार है। और ये केवल कोई एक तर्क नहीं है, इस तरह के और भी हैं। जैसे अमीरों के लिए कोई रोक टोक नहीं है, सब नियम गरीबों के लिए हैं। कई देशों से सामान तो मंगवा लेते हो, पर वहाँ के लोगों से समस्या है, उन्हें नहीं आने दे सकते। संभव है कि फिल्म देखते हुए आप भावुक होंगे, क्योंकि आपको भावुक किया गया है, और ये सारे तर्क आपको अच्छे लग रहे होंगे, उचित लग रहे होंगे। लेकिन एक बार फिल्म से बाहर निकल कर सोचिए कि यही सारी बातें बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में आकर बोले तो आपको कैसा लगेगा। सोचिए। इस तरह से सोचने पर आप समझ पाओगे कि ये तर्क नहीं है, ये अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के समर्थन में की गई अप्रत्यक्ष वकालत है, जो कि है तो पूर्ण रूप से आधारहीन ही, लेकिन भावुकता के साथ आपको अच्छी दिखाकर प्रस्तुत की गई है। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके लिए मैंने ये कहा कि ये फिल्म भारत के विरुद्ध है। कोई देश और उसके लोग अच्छी सरकारें चुनते हैं, अच्छी नीतियां बनाकर कठिन परिश्रम करके खुद को विकसित करते हैं, और फिर कोई घुसपैठिया बिना अनुमति के उस देश में जाकर अपने अधिकारों की बात करे तो क्या ये उचित है? अरे तुम अपने देश को सुधारो ना, उसे आगे बढ़ाओ, विकसित बनाओ। दूसरे के घर में बिना उसकी अनुमति के कैसे जा सकते हो आप? कभी समय हो आपके पास तो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में पढ़िएगा। एक गूगल क्लिक करेंगे तो सब कुछ सामने आ जाएगा। आपको पता चलेगा कि किस प्रकार की अराजकता इन्होंने हमारे बंगाल और उत्तर पूर्व के राज्यों में फैला रखी है। आप चौंक जाओगे पढ़कर।
देश चाहे भारत हो या कोई और, मैं किसी भी देश में जाने वाले अवैध घुसपैठियों का समर्थन नहीं करता। वो अपराधी हैं। यदि वीज़ा के नियमों से या योग्यता के मापदंडों से समस्या है, आपको लगता है वो उचित नहीं है, तो उसके विरुद्ध आवाज़ उठाइए, न कि अवैध घुसपैठिया बनकर बिना अनुमति के दूसरे देश में प्रवेश कर जाइए। मित्रों, फिल्म का नकारात्मक पक्ष तो मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर ही दिया है। आशा है आप समझ पाए होंगे। चलिए अब बात करते हैं सकारात्मक पक्ष पर। मित्रों, इसमें कॉमेडी भरपूर है। कुछ जगहों को छोड़ दें तो हर जगह फिल्म हमें हंसाती रहती है। इसके साथ ही फिल्म के एक दो सीन मुझे बहुत पसंद आए। एक तो वो जब शाहरुख खान का कैरेक्टर अपने प्यार से भी ऊपर अपने देश को रखता है और लंदन रुकने के लिए भारत के ऊपर झूठा आरोप लगाने से मना कर देता है। वो कहता है कि वो एक फौजी है, एक जवान है और अपने देश के विरुद्ध कुछ नहीं बोल सकता। सच में ये पूरी फिल्म का सबसे शानदार पल था। इसके साथ ही तापसी पन्नू का कैरेक्टर जो लंदन से भारत वापस आता है तो भारत की पवित्र धरा पर अपने पैर रखने से पूर्व वो अपने जूते उतार देती है। ये देखकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। आप कह सकते हो 80% फिल्म जो है वो पूर्ण रूप से प्रोपोगेंडा है, एजेंडा है, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो 20% इसमें ऐसा भी है जिसे देखकर अच्छा लगता है। मित्रों, जहां तक इसे रेटिंग देने की बात है तो मैं इसे 10 में से 3 सितारे देना चाहूँगा। ये 3 सितारे केवल इसलिए कि इसके गीत बहुत अच्छे हैं, 1 सितारा ये। दूसरा ये कि इसमें देशभक्ति के जो 2 सीन देखने को मिले वो बहुत ही अच्छे थे, 1 सितारा इसलिए। और तीसरा स्टार इसलिए क्योंकि इसने हमें लगातार हंसाया है। इन सब के कारण ही मैंने इसे 3 सितारे दिए हैं। अन्यथा जो घृणित एजेंडा इसमें फैलाया जा रहा है इसके माध्यम से, वो किसी भी मूल्य पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। और फिल्म के जो थोड़े बहुत प्लस पॉइंट हैं उन्हें यदि बिल्कुल नकार कर केवल एजेंडे को देखा जाए तो फिर आप इसकी प्रशंसा कर ही नहीं सकते। लेकिन जो भी है मैंने आपको बता दिया है। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय मां भारती।